मित्र, चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज मिलने गया था और उसमें मैं और पूरा चुनाव आयोग और कानूनी विभाग जो देख रहे हैं हमारे ओम पाठक जी और मीडिया के प्रमुख जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के संजय मयूख जी, हम चुनाव आयोग से मिले और उनको अपना रिप्रेजेंटेशन दे करके आए। पहला कि एक संस्था आरएसएस के नाम से बनी है, वो फर्जी संस्था है। 2017 में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ और उस रजिस्ट्रेशन को रजिस्ट्रार ने रिजेक्ट किया, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट किया और वह संस्था के प्रमुख कांग्रेस के सेवा दल के प्रमुख हैं। कांग्रेस के लोग इस फर्जी आरएसएस की जो संस्था बनाने का प्रयास किया था उसके पीछे हैं। यह संस्था यह लिखने का काम करती है कि संविधान खतरे में है, 400 का पार जो है भ्रामक है, इसको खिलाफ हम सबको काम करना है, बीजेपी को हराना है और यह आरएसएस के बैनर तले करती है। जबकि यह फर्जी जो आरएसएस के नाम से बनाने का कोशिश किया संस्था, उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया और यह इसके पीछे कांग्रेस के लोग साथ में हैं और कांग्रेस के लोग ट्वीट करते हैं, रीट्वीट करते हैं और ये फर्जी संस्था का निर्माण भी अगर कोई किया है तो यह फर्जी कांग्रेस ने किया है। जहां भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार करने जा रही सीटों का जनता के अपार जन समर्थन से, वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के इशारे पे 420 ही काम में लगे हुए हैं। यह एक धारा 120, 420 अनेक धाराओं का इसे अट्रैक्ट करता है। हमने चुनाव आयोग से कहा है कि इस प्रकार के जो फर्जी संस्था लोग बनाया है उस संस्था के ट्वीट को हटाया जाए और ऐसे लोगों पे एफआईआर लागू करना चाहिए और कांग्रेस को भी नोटिस देना चाहिए कि ऐसे फर्जी संस्थाओं का ट्वीट और प्रमोट करने का काम नहीं करे। इससे लोगों की भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का घोर उल्लंघन है, इसे कठोर से कठोर कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। और एक बात और, इस फर्जी संस्था के माध्यम से वही नरेटिव बिल्टअप किया जा रहा है जो कभी राहुल गांधी जी बोलते हैं कि संविधान खतरा में है, कभी ममता बनर्जी बोलती हैं और कभी और वो अपोजिशन के लोग बोलते हैं। ये पूरी तरीके से एक षड्यंत्र चल रहा है कि देश के लोगों में भ्रम उत्पन्न करने के लिए, इस भ्रम को जो इसके खिलाफ जैसा उत्पन्न कर रहे, चुनाव आयोग से हम सब ने पहले भी मांग किया था कई विषयों पे, आज भी कहा है कि आप कठोर कार्रवाई करिए। दूसरा विषय अखिलेश यादव का, वह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन हार के हताशा में इस प्रकार का अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा क्या कहें। पहले भी 2016 में दो लड़के एक साथ हुए थे, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी। जनता ने रिजेक्ट कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो है 325 सीटें जीते उत्तर प्रदेश में। अब इस चुनाव में जब समाजवादी पार्टी को हार सामने दिख रहा है तो मुख्तार अंसारी की जो मृत्यु हुई है उसको क्या कहना शुरू कर दिया कि जेल में जहर दिया गया। तुम्हारे पास कौन सा ऐसा तथ्य है कि इस प्रकार से बात कर रहे हो? लोगों की भावना भड़काने का काम कर रहे हो। चुनाव का समय चल रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी चुनाव के समय किसी लोगों के धार्मिक भावनाओं को भड़का करके चुनाव का माहौल खराब करना चाहती है। हमने चुनाव आयोग से मांग किया है कि इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई करिए और यह कई धाराओं का, इंडियन पेनल कोड का उल्लंघन है। शांति व्यवस्था इससे खतरे में आएगी क्योंकि तथ्य सामने नहीं जा रहे हैं, वह लोगों को भड़का रहे हैं। और जब समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता अखिलेश कहते हैं तो उनके साथ कई नेता इस प्रकार से बातें कर रहे हैं, इसलिए तुरंत इसको रोका जाए। दूसरा, यह कहना कि
विदेशों में भारत सरकार के द्वारा विदेशों में हत्याएं कराई जा रही है। यह किस प्रकार की बात कर रहे हैं? देश के बारे में इस प्रकार से अपमानजनक बात करना, संदेह पैदा करना। कभी राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी जी अगर जीत जाएंगे तो राज्यों का टुकड़ा हो जाएगा, डराते हैं मतदाताओं को। अब अखिलेश यादव जी भी यही कह रहे हैं कि बाहर अमेरिका में और अन्य देशों में हत्याएं कराई जा रही है। इस प्रकार का जो बात करना, जो हमारे लोकतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, इन पे कार्रवाई शीघ्र से शीघ्र करना चाहिए चुनाव आयोग को, और नहीं तो ये सिलसिला चलता रहेगा और देश के लोग कभी भी कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को तो माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन चुनाव आयोग भी त्वरित कार्रवाई करेगा तो लोग उसकी प्रशंसा करने का काम करेंगे, ऐसा हमने कहा है। और तुष्टीकरण का तो राजनीति है, सीधे सीधे तुष्टीकरण। आपने देखा जब कांग्रेस का घोषणा पत्र आया, वह एक तरीके से घोषणा पत्र देखें तो कभी न कभी लगता है मुस्लिम लीग का एक घोषणा पत्र है। इतना अधिक तुष्टीकरण की बात, अपीजमेंट की बात। और वही अब अखिलेश यादव जी भी बोलना शुरू कर दिए हैं कि जहर दिया गया मुख्तार अंसारी को जेल में। ऐसी बातें जो कर रहे हैं वह केवल वोट के लिए कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और ऐसे वोट को इकट्ठा करने का प्रयास करने का काम कर रहे हैं, जहां मोदी जी सभी समाज को एक साथ एकजुट करके भारत का, विकसित भारत के संकल्प को साकार कर रहे हैं। वही यह लोग तोड़ने का, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय एजेंसियों के मिसयूज को लेकर आज कौन? बंगाल में टीएमसी डेलीगेशन आए थे, बाहर धरने पे बैठे थे क्योंकि चारों एजेंसी जो है बंगाल में, यह इनको टीएमसी के लोगों को यह संविधान की चिंता नहीं है, लोकतंत्र की चिंता नहीं है। सबसे अधिक लोकतंत्र का अपमान किया है तो यह टीएमसी के लोगों ने किया, संविधान का अपमान इन्होंने किया, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान किया है। यह अगर देखें तो ये संविधान की चिंता नहीं है, संविधान, यह शाहजहां की सुरक्षा का चिंता, शाहजहां को बचाने की चिंता है कि किस प्रकार से शाहजहां को बचाया जाए। यहाँ आकर के नौटंकी कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि एजेंसीज का मिसयूज किया जा रहा है और सभी जो प्रमुख एजेंसीज को उनको बदला जाना चाहिए। अरे उनको हार का हताशा उनके सामने दिख रहा है। और यह पश्चिम बंगाल के बारे में पूरे देश भर के लोग जानते हैं कि गांव से लेकर के शहरों में कोई कानून व्यवस्था नहीं है। कोई भी सबसे अधिक राजनीतिक हत्याएं होती हैं तो वह पश्चिम बंगाल में हो रही हैं। अब ममता बनर्जी जी का तो कभी भी संविधान पे भरोसा नहीं रहा है। कभी भी निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो स्थानीय निकाय के चुनाव तो होते हैं, कभी भी निष्पक्ष चुनाव उन्होंने नहीं कराया। उनको केवल शाहजहां पे भरोसा है कि शाहजहां बचा रहे, शाहजहां पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आपने शाहजहां पे जो कार्रवाई हो रही है, आप यहाँ धरने पे बैठ रहे हैं, इससे पहले भी धरने पे बैठना चाहिए ना, क्यों नहीं बैठे? धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सब आ गया मैडम।